दोस्तों, आपने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी कि इंसानों का जन्म बंदरों से हुआ है। बहुत सारे लोग इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। वैसे कौन मानना चाहेगा कि सड़क के किनारे ये अजीब से दिखने वाली मखलूक हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इसी सोच को लेकर बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर इंसानों का जन्म बंदरों से हुआ है तो आज इस दुनिया में बंदर क्या कर रहे हैं। ये सवाल ऐसा है कि अगर सांप है तो आज छिपकलियाँ क्यों मौजूद हैं, और अगर टेट्रापॉड्स हैं तो मछलियाँ क्यों मौजूद हैं। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपके सवालों के जवाब देंगे। इस ज़मीन में सबसे अलग और इम्पोर्टेंट दिखने की सोच सबसे अच्छी है। यही वजह है कि चार्ल्स डार्विन और जीन्स ऑफ स्पीशीज़ की थ्योरी को लोग कभी समझ ही नहीं पाए। लोग अक्सर ये कहते हैं कि बंदर से इंसान बनने का ख्याल सिर्फ चार्ल्स डार्विन का ही है। ये सच है कि कुदरत की एवोल्यूशन थ्योरी पर उन्होंने ही सबसे पहले बात की थी, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि हम सीधे बंदर से इंसान बने हैं। ये सच है कि बंदर और चिंपैंजी अलग अलग स्पीशीज़ हैं। अगर आप ह्यूमन डीएनए को बंदर के डीएनए से मैच करेंगे तो आपको मालूम होगा कि हमारा 93% डीएनए बंदरों से मैच होता है, जबकि चिंपैंजी से हमारा डीएनए 99% मैच होता है। तो फिर आप सोचते होंगे कि फिर हमारे पुराने लोग चिंपैंजी ही रहे होंगे और हम सीधे इनसे ही इवोल्व हुए हैं। तो आपकी ये सोच सरासर गलत है। ना ही हम चिंपैंजी से बने हैं और ना ही हमारा एवोल्यूशन चिंपैंजी से हुआ है। एवोल्यूशन के इस केस में हम बंदर और चिंपैंजी से जुड़े हुए ज़रूर हैं, लेकिन हमारा रिश्ता इस चीज़ से बहुत दूर का है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हमारा डीएनए चिंपैंजी से 99% मैच होता है तो हमारी एवोल्यूशन इनसे अलग कैसे हो सकता है। तो अब हम इस बात को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं और आपको एक बर्ड की एवोल्यूशन की स्टोरी सुनाते हैं। चार्ल्स डार्विन ने सालों की मेहनत के बाद एक फ्रेंच बर्ड की थ्योरी दुनिया के सामने रखी थी। बात करें इस बर्ड की तो डार्विन ने अपनी किताब के ज़रिए दुनिया को बताया कि 2 मिलियन साल पहले ये चिड़िया जितनी प्यारी थी इतनी ही मासूम थी। सबसे अनोखी बात यह थी कि इस ज़मीन पर इस परिंदे की सिर्फ एक ही स्पीशीज़ मौजूद थी और एक ही जगह तक महदूद थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इनको ज़्यादा खुराक की ज़रूरत थी। ऐसे में इनका दूसरी जगहों पर माइग्रेट होना ही बेस्ट ऑप्शन था। इसलिए ये बर्ड 3 ग्रुप में तब्दील हो गई। एक ग्रुप माइग्रेट हुआ आइलैंड ए पर, जबकि दूसरा ग्रुप माइग्रेट हुआ आइलैंड बी पर, और जो बच गई वो आइलैंड सी पर ही रही थी। ये वो बर्ड थे जिन्होंने अपने घर को नहीं छोड़ा था। माइग्रेट करने वाले दोनों ग्रुप ने अपने आप को दूसरे रूट में ढालना शुरू कर दिया। वहाँ उन्होंने अपने लिए घर बनाए और खाना ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। इन जगहों पर रहने के लिए और टेम्परेचर और इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग था। आइलैंड ए में फल ज़्यादा थे, जबकि आइलैंड बी में कीड़े वगैरह मौजूद थे। और फल खाने के लिए लंबी और बारीक चूंच की ज़रूरत होती है, और कीड़े खाने के लिए लंबी चूंच की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मजबूत चूंच चाहिए थी। इसलिए आइलैंड ए पर रहने वाले परिंदों की चूंच लंबी हो गई और आइलैंड बी पर रहने वाले परिंदों की चूंच छोटी ही रही लेकिन मजबूत हो गई। अपने अपने इलाकों में रहने के लिए दोनों ही बर्ड्स अपनी तरह से इवॉल्व हुई, और अगर अब आप इनका डीएनए मैच करेंगे तो इनका डीएनए वही रहेगा जो इनका सोर्स है, लेकिन इनकी एवोल्यूशन एक दूसरे से अलग है। और यही एग्जाम्पल इंसानों पर भी लागू होती है। डार्विन की ये थ्योरी दुनिया में हर चीज़ के एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करती है। अब अगर बात की जाए इंसान की, तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि इंसान का एवोल्यूशन बंदर या चिंपैंजी से हुआ है, बल्कि ये कहा जाएगा कि बंदर और चिंपैंजी इंसानों के एवोल्यूशनरी कजन्स हैं। हमारा इनका प्राइमरी सोर्स एक ही है, इसलिए हमारा डीएनए भी इनके डीएनए से मैच होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसान का एवोल्यूशन बंदर या चिंपैंजी से हुआ है, या बंदर या चिंपैंजी आगे जाकर इंसान बन जाएंगे। अब सवाल आता है कि अगर बंदर या चिंपैंजी हमारे एवोल्यूशन कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा सोर्स होगा जिसे हम अलग हुए होंगे। ये जानने के लिए चलें इतिहास में पीछे चलते हैं। एक तहकीक के मुताबिक इंसान और चिंपैंजी ने लाखों साल पहले एक ही सोर्स से बनना शुरू किया था, और वो सोर्स होमिनोडाइट था। ये जिस्म से बंदर और इंसान दोनों की तरह ही दिखते थे। ज़्यादातर पैर पर रहने के अलावा वो झुककर चलते थे। ऐसा इसलिए था कि इनके पास लंबे हाथ थे। इससे 2 स्पीशीज़ वजूद में आई, जिनमें से एक स्पीशीज़ सिर्फ दरख्तों पर ही रहती थी और इन्हें बंदर का नाम दिया गया, और दूसरी स्पीशीज़ इंसानों जैसी दिखती थी जिसके जिस्म पर लंबे लंबे बाल थे।
फिर इस स्पीशीज़ से मज़ीद 2 स्पीशीज़ वजूद में आई, जिसमें से एक चिंपैंजी थी और दूसरी स्पीशीज़ का मज़ीद एवोल्यूशन होने के बाद इंसान वजूद में आए।